हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ध्रुव स्टार क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के साक्ष्य। यानी राजस्थान में ऐसे कौन कौन से स्थल मिले हैं जहाँ से मौर्य और गुप्त साम्राज्य के साक्ष्य हमें मिले हैं, और ये साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य रहा था या गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य रहा था। तो पहले हम मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्थल है विराटनगर, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ से अशोककालीन शिलालेख मिले हैं। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने यहाँ बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था तथा वह बौद्ध धर्मावलंबी था। अशोक बैराट का शिलालेख उसके उत्तराधिकारियों तथा उसके पुत्र कुणाल और उसके पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिरों की पुष्टि करता है। अगला जो स्थल है वो है चित्तौड़ की किले व तालाब का निर्माण। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ दुर्ग व चित्रांग तालाब मौर्य नरेश चित्रांग के द्वारा बनाए गए थे। मानसरोवर नामक तालाब के पास विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला था, और जिसमें मौर्य नरेशों का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है कि चित्तौड़ पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य था। अगला जो उल्लेख मिलता है वह है मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख, जो कि कोटा के निकट कर्णसभा के शिवालय में 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि धवल का क्षेत्राधिकार राजस्थान तक था। और अगला जो स्थल है वह है सुनारी, जोधपुरा, विराटनगर और नोहो से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। इन केंद्रों से काली पॉलिश युक्त मृद भांड मिले हैं, और इस प्रकार ये मृद भांड इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला जो स्थल है वह है मौर्यकालीन स्थलों से जो लोहे के हथियार मिले हैं। लोहे के हथियार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन स्थलों में मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य रहा था। तो मौर्यकालीन स्थलों से जो लोहे के हथियार मिले हैं इस बात की पुष्टि करते हैं, जैसे कृषि कार्यों के साथ साथ आखेट द्वारा भी भोजन प्राप्त किया जाता था। इनकी पुष्टि लोहे के हथियारों से मिलती है जो मौर्यकालीन स्थलों से मिले थे। अगले बात करेंगे हम गुप्त साम्राज्य के साक्ष्यों की। तो सबसे पहले गुप्तकालीन साक्ष्यों में बात करेंगे समुद्रगुप्त का राजस्थान में प्रभाव। समुद्रगुप्त जो कि प्रयाग प्रशस्ति में जिसके उपलब्धियों की जानकारी मिलती है वह है प्रयाग प्रशस्ति, और इस प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने राजस्थान को अपने अधीन किया था। यहाँ के मालवगण, अर्जुनायनगण, योद्धेगण समुद्रगुप्त को उपहार तथा भेंट दिया करते थे, और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद भी राजस्थान में गुप्तों का प्रभाव रहा था। इसका उल्लेख मिलता है यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से। इससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात भी राजस्थान पर गुप्तों का प्रभाव रहा था। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से गुप्तकालीन सिक्कों की प्राप्ति होती है। ये सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में गुप्त साम्राज्यों का आधिपत्य रहा था, गुप्त शासकों का आधिपत्य रहा था। तो ये जो स्थल थे वह थे बयाना, जो कि भरतपुर के निकट स्थित है। यहाँ से 2100 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी, और यह मुद्राएं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की थी। अपार भंडार मिलने के कारण यह जो राजस्थान का क्षेत्र है बयाना, यहाँ से ये पुष्टि होती है कि गुप्तकालीन शासकों का आधिपत्य यहाँ रहा था। इसके अलावा जयपुर के निकट बूंदे वाली डोंगरी पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। रेड जो कि टोंक में स्थित है, यहाँ से भी 6 चांदी के गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। अजमेर से भी कुमारगुप्त प्रथम के 5 चांदी के सिक्के मिले थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में गुप्तों का प्रभाव रहा था। सिक्कों के बाद हम बात करते हैं राजस्थान में मूर्तिकला व वास्तुकला के साक्ष्य, जो कि गुप्तकालीन थे। राजस्थान में मंडोर, ओशियाँ जो कि जोधपुर में स्थित है, आभानेरी जो कि दौसा में, आदि स्थानों से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है या जो वास्तुकला के जो साक्ष्य मिले हैं,
इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में गुप्तों का आधिपत्य था। इसके अलावा सांभर की उत्खनन सामग्री से मिट्टी के बर्तनों पर बनी विविध आकृतियाँ मौर्यकालीन उत्कृष्ट साक्ष्य माने जाते हैं। इस प्रकार अपना ये छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों का उदय।